Good evening, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student, in this class, I will discuss with you some most important point related with lesson number 7. So let us start. Don't waste time. अध्याय 7 भारत जलवायु वनस्पतिता वन्य प्राणी लेसन 7 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमें वनों की पॉइंट आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? देखो, वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्या भाई, वन हमारे लिए काफी लाभदायक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। पेड़ पौधे जो वायु या छोड़ते हैं उसके हम सांस लेने में सक्षम होते हैं, उसे हम सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसे हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तो पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। और क्या भाई, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि में वनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्लियर। वनों की, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। इसके कारण भाई वनों की, पेड़ों की अंधाधुंध ज्यादा कटाई के कारण क्या जो प्राकृतिक वनस्पतियां वो समाप्त हो गई है। पाए जो वनों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटियां वगैरह जो जंगलों में पाई जाती थी, अब मनुष्य ने क्या कर दिया? वनों को काटना शुरू कर दिया। वहां पर फैक्ट्रियां या प्लॉट वगैरह काट के बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर दी है, तो जिसके कारण प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हमारा? वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। जो अलग अलग प्रकार के वन्य जीव होते हैं, जो वन्य प्राणी होते हैं, उनका निवास स्थान क्या होता है? वन होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी प्रजातियां तथा विभिन्न प्रकार के वनों में हजारों की प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के वनों में जीव जंतुओं की हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और बड़ी संख्या में क्या विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कर्मियों का निवास होता है। वनों में किसके विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कर्मियों का वनों में निवास होता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का, जो एशियाई शेर है उनका निवास स्थान कहाँ पे? गुजरात, जो इंडिया का एक स्टेट है, गांधीनगर इसकी कैपिटल है। गुजरात के गिर वन में किसका? एशियाई शेरों का स्थान है। हाथी था एक सिंग वाले गैंडे इंडिया के असम स्टेट में, असम के जंगलों में घूमते रहते। इंडिया का जो असम स्टेट है चाय के लिए भी फेमस है। असम दिसपुर इसकी कैपिटल है। हाथी था एक सिंग वाले गैंडे कहाँ? असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल व कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर सम डिफिकल्ट वर्ड आए हैं जिनका आपको पता नहीं होगा। देखो, सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं? एक प्रकार के, एक वर्ग के जीव होते हैं जो ठंडे रक्त वाले और चमड़ी से ढके होते हैं और आमतौर पर क्या करते हैं भैया? अंडे देते हैं। कौन? सरीसृप। नेक्स्ट क्या है? उभयचर। उभयचर क्या होते हैं? ये ऐसे जीव हैं जो जीवन के पहले भाग में तो जल में रहते हैं और बाद में भूमि पर जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। कौन से? उभयचर। उसके बाद एक स्तनधारी। स्तनधारी कौन से पक्षी होते हैं? तो सूर्य होते हैं, जानवर होते हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। कीट पतंगों, कीटों के बारे में आपको पता होगा। कर्मियों का क्या होता है? कर्मी ये भी प्रकार के उभयचर होते हैं। ये प्राय नरम और लचीले शरीर वाले होते हैं। कौन से? कर्मियों नरम और लचीले शरीर वाले होते हैं। और क्या करते हैं भैया? छोटे से और छोटे आकार से लेकर बड़े तक हो सकते हैं, होते हैं। और ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों में ये पाए जाते हैं। कौन से? कर्मियों। ये मुख्य रूप से मिट्टी, जल तथा गिले वातावरण में रहते हैं। कौन से? कर्मियों। स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी ये एसएस की क्लास थी यहीं पर फिनिश हुई। इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स फॉर इनफ टुडे।